सो हेलो गाइस, वेलकम टू बी बेल बिगैन। मैं प्रतीक शर्मा। तो भैया हमारा यहाँ पर सोशो इकोनॉमिक ऑफेंस चल रहा था। मैंने कहा आगे ना एक छोटा सा टॉपिक रह गया, ठीक है, इसको पहले कवर करते हैं और बाकी जो ऐसे और रह जाएंगे, आरटीआई क्या होता है, सीआईडी, ये जो है छोटे छोटे टॉपिक रह जाएंगे, ठीक है। इसको जो है आप लोग चाहो तो नेट से देख सकते हो, वैसे आएंगे, आ सकते पेपर में, बिल्कुल मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप चाहो तो एक कमेंट डाल देना कि भैया हाँ इसके ऊपर वीडियो चाहिए हमें। फिलहाल जो है यहाँ पर मैं सीवीसी जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है टॉपिक करके इसको खत्म करते हैं सब्जेक्ट सोशो इकोनॉमिक ऑफेंस को। अगर आप चाहो तो कर सकते हैं कि छोटे छोटे टॉपिक को, बहुत ईजी है यार वो, ठीक है। मेन जो इसके अंदर सीबीआई था वो पिछली वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया अच्छे से। अब सीवीसी डिस्कस करते हैं। कह रहा है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन क्या है जी। पहले समझो विजिलेंस क्या होता है। विजिलेंस इज डिफाइंड एज वॉचफुलनेस एंड अलर्टनेस। तो विजिलेंस का दो मीनिंग निकाल सकते हैं हम विजिलेंस वर्ड से, वॉचफुलनेस या फिर अलर्टनेस, ठीक है जी। अब विजिलेंस एडमिनिस्ट्रेशन कंप्राइजेज ऑफ प्रिवेंटिव एंड पिनिटिव एंटी करप्शन मेजर्स। प्रिवेंटिव और पिनिटिव दोनों मेजर्स जो है वो हो सकते हैं इसके अंदर। अब एक मिनट रुको यार, हाँ, इट इंक्लूड्स डिटेक्टिंग इरेगुलरिटीज, एनालाइजिंग एंड फाइंडिंग आउट रीजंस फॉर सच इरेगुलरिटीज एंड मेकिंग इफेक्टिव सिस्टमैटिक इंप्रूवमेंट्स टू कर्ब देम। तो ये ऐसा मेथड हो सकता है विजिलेंस का कि मतलब जिसके अंदर इरेगुलरिटीज निकाल रहे हो किसी चीज़ में, उसको एनालाइज करके उसमें से ऐसे कुछ रीजंस निकाल क्यों इरेगुलरिटीज ही आ रही हैं और उसको ठीक करना इरेगुलरिटीज को, ठीक है। अब सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है क्या? सीवीसी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में सीवीसी बोलते हैं। सीवीसी वाज सेट अप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय अ रेजोल्यूशन डेटेड 11/2/1964, 11 February 1964, in pursuance of the recommendation made by the Committee on Prevention of Corruption, popularly known as संथनन कमेटी, ठीक है जी। तो बड़ी फेमस कमेटी हो गई है। तो इसके रिकमेंडेशन पर जो है ये हमने सोचा कि एक सीवीसी बनाया जाए। So CVC is an autonomous anti-corruption agency and is considered to be apex vigilance institution which is free of control from any executive authority। तो ये सबसे एपेक्स मतलब सबसे बड़ी, सबसे ऊंची जो है अथॉरिटी हो गई किसी से रिलेटेड, एंटी करप्शन एजेंसी से रिलेटेड, एंड विच इज़ फ्री ऑफ कंट्रोल फ्रॉम एनी एग्जीक्यूटिव बॉडी। जो एग्जीक्यूटिव्स होते हमारे उनसे फ्री है ये, उसका कोई कंट्रोल नहीं है इनके ऊपर। सीवीसी ऑर्गेनाइजेशन, अब सीवीसी एज एन ऑर्गेनाइजेशन क्या है ये? कह रहे थे सेंटर द कमीशन शेल कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर जो चेयरपर्सन होगा इसमें, एंड नॉट मोर देन 2 विजिलेंस कमिश्नर जो मेंबर्स होंगे इसमें, ठीक है। सो दे आर अपॉइंटेड बाय दी, एक बार रुको यार जगह कम कर दें, हाँ, सो दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील फॉर अ टर्म ऑफ 4 years। ये ध्यान रखना 4 years के लिए है ये, फ्रॉम द डेट ऑन विच दे एंटर्ड अपॉन देयर ऑफिसेज और टिल दे अटेन द एज ऑफ 65 विच एवर इज अर्लियर। तो 4 साल या फिर 65 साल की एज, 65 years एज विच एवर इज अर्लियर, उस हिसाब से जो है इनका अपॉइंटमेंट होगी। किसके, कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। अब देख लेते ग्राउंड्स ऑफ रिमूवल। अब इन लोगों को रिमूव कब किया जा सकता है? करा जा सकता है, बिल्कुल करा जा सकता है। सेक्शन 6 जो है सीवीसी एक्ट 2003, उसके अकॉर्डिंग अगर वो इंसॉल्वेंट हो जाए, कन्विक्टेड, मतलब जो हमने नॉर्मली पढ़ते आ रहे हैं ना लॉ में, वही सारे पॉइंट है। इंसॉल्वेंट, कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, इन्फॉर्मिटी ऑफ माइंड और बॉडी, हैड एक्वायर्ड फाइनेंशियल और अदर इंटरेस्ट दैट कैन अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ सीवीसी, पैसे वह खा लिए, ठीक है। तो ये सारे नॉर्मल पॉइंट्स हैं जो हमने कितने सालों से हम पढ़ते आ रहे हैं लॉ में। अब देखते हैं फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ सीवीसी। सेक्शन 8 जो है वो सीवीसी एक्ट 2003 का कह रहा है एक्सरसाइज सुपरिटेंडेंस ओवर द फंक्शनिंग ऑफ सीबीआई इन सो फार एज इट रिलेट्स टू द इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑफेंसेस। तो सीबीआई का काम है ऑफेंसेस को इन्वेस्टिगेट करना, इसका काम है सीबीआई को इन्वेस्टिगेट करना, ठीक है। तो सुपरिटेंडेंट हो गई, उससे ऊपर हो गई है कि भैया फंक्शनिंग सही से कर रही है, सीबीआई नहीं कर रही, कहीं पर कुछ करप्शन वगैरह का सीन तो नहीं चल रहा, कहीं पैसे खा के केस को दबा दो, इस तरह की कुछ चीज़ें तो नहीं चल रही रिलेटेड टू दैट ऑफेंस। सो गिव डायरेक्शन टू सीबीआई, इंक्वायर और इन्वेस्टिगेशन कर सकती है ये, मतलब पैसे ऐसे ना खा लियो ना केस के अंदर। रिव्यू द प्रोग्रेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन कंडक्टेड बाय दिल्ली स्पेशल पुलिस एक्ट, पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, ये तो हमने पीछे पढ़ा हुआ। अब इसके अंदर और क्या काम कर सकते हैं? रिव्यू द प्रोग्रेस ऑफ द एप्लीकेशन पेंडिंग विद द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, कि भैया क्यों पेंडिंग है बताओ। होता है ना कभी पैसे खा लेते हैं, डिले करते जाओ, वो वाला सीन ना हो। टेंडर एडवाइस टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन, उनका एडवाइस शैल हैव ऑल द पावर्स ऑफ सिविल कोर्ट। तो ठीक है जी, यहाँ पर जो हमारा ये खत्म हो जाता है। अब हमारा अगला सब्जेक्ट चलेगा हेल्थ लॉ। लेकिन अगर उससे पहले आपको और जो हमने पढ़े थे जैसे आरटीआई हो गया या सीआईडी हो गया, ये सारी चीज़ें जो लो का ओम्बड्समैन हो गया, अगर ये सारी चीज़ें आपको देखने, वैसे यार देखो मैं बताऊँ ईजी है ये, और ज़्यादा से ज़्यादा 5 नंबर में आएंगे वो क्वेश्चन, मैं बताऊँ
लेकिन हाँ, सबको अगर मिलाकर उन्होंने एक सवाल बना दिया तो वो हो सकता है 12, 15 या 20 नंबर में आ सकता है। तो तुम चाहो वैसे तो नेट पे बहुत आराम से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, कुछ नहीं करना। देखो उनमें कुछ नहीं करना, तुमने मेन पहले हिस्टोरिकल थोड़ा सा पार्ट, पहले इंट्रोडक्शन में व्हाट डू यू मीन बाय सीआईडी वो बना लिया, ठीक है। आरटीआई क्या होता है वो सब इंट्रोडक्टिव पार्ट बनाकर उसके जो है यहाँ पर ऑब्जेक्टिव या फंक्शनिंग लिख दो, ठीक है। फिर उसकी कैसे संरचना है, कंपोजिशन लिख दो उसकी, ठीक है। कंपोजिशन के बाद फंक्शनिंग तो हो ही गई हमारी, उसके बाद हाँ फंक्शनिंग आ जाएगी। फिर मेंबर्स कौन कौन है वो हो गया, उसके रिमूवल लिख दो, और इस तरीके से आंसर तुम्हारा जो है सिंपल सा फ्रेम हो जाता है। बड़ा नंबर में तो नहीं आएगा वो। ये थे मोटे मोटे दो, ये लंबे चौड़े आंसर बनते हैं इसमें सीबीसी में और अपना जो इससे पहले वीडियो में करा था सीबीआई में। तो इसलिए मैंने ये जो है मेन कवर कर दी है। अगर ऐसी कोई बात नहीं है, अगर तुम लोग चाहो तो लिख दो कमेंट में कि भैया हमें वो वाले टॉपिक भी चाहिए, सीआईडी और ये आरटीआई क्या होता है, इसके ऊपर भी हमारे को एक बढ़िया आंसर बनाना है, तो मैं बता दूंगा तुम लोगों को वीडियो में, ठीक है। तो तब तक के लिए हम यहाँ पर हेल्थ केयर लॉ जो है अगले उससे स्टार्ट करेंगे। अब 3 वीडियो एक साथ बना चुके, अब थक चुके भैया, हम इन तीनों को एडिट करेंगे और उसके बाद इनको अपलोड कर देंगे, ठीक है। हेल्थ केयर लॉ भी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, ये भी खत्म कर देंगे, टॉट से रिलेटेड आएगा टॉपिक इसमें, ठीक है जी। तो यही था इस वीडियो के अंदर। वीडियो अच्छी लाइक कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी नहीं लगी इसलिए करते कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक रीजन दीजिए कि आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी, ताकि उस चीज़ को जो मैं अपने इंप्रूवमेंट लिस्ट में डाल सकूँ। बाकी कमेंट सेक्शन यूट्यूब में आप लोग दिया हुआ कोई भी क्वेश्चन सजेशन क्वेरी डाउट है कमेंट करो भैया, बिल्कुल जो है मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा आपको वहाँ पर रिप्लाई करने की। बाकी अगर आप मेरे से डायरेक्टली प्राइवेटली कुछ बात करना चाहते हैं या आप कंफर्टेबल नहीं है कमेंट करने के लिए पब्लिकली, तो उस केस में डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टैक्ट के लिंक मिल जाएंगे, जैसे कि इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, जहाँ पर आप आकर मेरे से टाइपिंग की थ्रू बातचीत कर सकते हैं। इंस्टाग्राम खोलो, वहाँ पर मेरा यूजर नेम मैं बता देता हूँ, ANDRO_GUY, ये सर्च करोगे मैं आ जाऊँगा। बाकी अगर आप मेरे से कॉल के थ्रू बातचीत करना चाहते हैं, वो भी लाइव मेरे से, कोई रिकॉर्डेड नहीं होगी, वो मेरे से लाइव बात करना चाहते हैं, तो उस केस में आपको एक ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा, कॉल मी फॉर, ठीक है जी। प्ले स्टोर से वो इंस्टॉल कर सकते हो, या फिर नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में उसका डाउनलोड लिंक दिया हुआ है मैंने, उस ऐप में जाकर मेरा नाम डाल दो प्रतीक शर्मा सर्च में, या फिर मेरे चैनल का नाम डाल दो BBLL ज्ञान, मैं आ जाऊँगा और आप मेरे से कॉल के थ्रू जो है बातचीत कर सकते हैं। बाकी सब्सक्राइब अगर करोगे तो आपसे बढ़िया बंदा कोई नहीं, सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लो, ऐसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स और ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाए तुम लोग कर दोगे मिस, ठीक है जी। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन को बाय डिफॉल्ट पर्सनलाइज पर होता है, उसको क्लिक करके ऑल पे कर देना, ताकि सारी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए जैसे मैं कोई भी जो है किसी भी टॉपिक की किसी भी सब्जेक्ट की वीडियो अपलोड करता हूँ वैसे। चलो जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग टू BBLL ज्ञान, प्रतीक शर्मा साइनिंग ऑफ, बाय, टेक केयर एंड या कोरोना से बच के।